गुड मॉर्निंग बच्चों। +1 क्लास देखो, आपका केमिस्ट्री का हम लोगों ने जो अपना स्टार्ट किया हुआ यूनिट आपका दैट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ जी, +2 क्लास देखो बेटा, आपका जो पी ब्लॉक एलिमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया हुआ है, इसकी इंट्रोडक्शन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद हम लोगों ने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है इसके अंदर हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो है आपका ग्रुप नंबर 16 दैट इज़ ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, और ऑक्सीजन फैमिली में मैंने आपको बताया था कौन कौन से एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका ऑक्सीजन, देन सल्फर, उसके बाद सिलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये आपके 5 एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था मैंने कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था इनके अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कुछ होनी चाहिए और वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है, इस बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट बताया था मैंने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर के बारे में और उसके बाद हैलाइड्स एंड ऑक्साइड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो आज हम लोग टॉपिक कर रहे हैं वो हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर के, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड जो आपके हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर, इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं और उनके साथ है आपकी प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, जिनके बारे में आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका, हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में पहला आपका आता है O2। ठीक है, O2 को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन, ये सबको पता ही है। कॉन्फ़िगरेशन जो है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 16 से बेस्ड है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 16 है। तो अगर इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो आ जाएगा आपके पास 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p, हाउ मच 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, यानी कि 3p4। क्लियर, फिर से देख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, टोटल ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन्स इन O2। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 12 और 4 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो आपका P है आपका, वहाँ पे आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अनपेयर्ड का मतलब क्या है, जो आपका P ऑर्बिटल है इसमें मैंने पहले बताया हुआ आपको कि मैक्सिमम जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, क्योंकि जो आपका P ऑर्बिटल है उसके अंदर आपके 3 ऑर्बिटल्स आते हैं और 3 ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है एकोमोडेट करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे आपका है 3p4, इट मीन्स क्या है, ये आपकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से चला गया, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, तो टोटल रह गए आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है अनपेयर्ड को। ठीक है, कि ये आपके जो ऑर्बिटल है वो अनपेयर्ड है, और जहाँ पे भी अनपेयर्ड आते हैं उसे हम नाम दे देते हैं पैरामैग्नेटिक का। ठीक है, जो भी चीज़ आपकी अनपेयर्ड है उसे नाम दिया जाता है पैरामैग्नेटिक का। तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है वो आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, क्यों, बिकॉज इसके अंदर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट है। क्लियर, ये तो था आपका ऑक्सीजन। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, हाउ टू प्रिपेयर O2। ठीक है, प्रिपरेशन की अगर बात करें तो सिंपल प्रिपरेशन जो है इसकी आती है फ्रॉम ऑक्साइड से। ऑक्साइड से किस तरह से, ये आपके पास है 2HgO यानी कि मरकरीस ऑक्साइड। ठीक है, या फिर कह सकते हो मर्क्यूरस ऑक्साइड। तो HgO को हम लोगों ने क्या करना है, हीट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2Hg + O2। सिंपल प्रिपरेशन किसकी, O2 की, विद द हेल्प ऑफ मर्क्यूरस ऑक्साइड। HgO हीट किया आपने, आपके पास आया मरकरी + O2। ठीक है, ये तो थी किसके साथ, ऑक्साइड्स के साथ। अगर दूसरी बात करेंगे तो वो आ जाएगी आपकी परऑक्साइड के साथ। परऑक्साइड्स की क्या प्रिपरेशन है, ये आपके पास है 2Na2O। ठीक है, प्लस वाटर का एडिशन करना है आपने इसके अंदर, ये आएगा आपके पास O2 + 4NaOH। ठीक है, तो आप दूसरी प्रिपरेशन जो है वो किसके साथ कर सकते हो, Na2O के साथ वाटर का एडिशन देके आपके पास आएगा O2 + सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, तो ये थी प्रिपरेशन किसकी, O2 की। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ में क्या है, O2 सबको पता है, ये क्या है आपका, कलरलेस है
ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, ठीक है, और स्लाइटली हैवियर देन एयर। ठीक है, स्पेरेंटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, कुछ एक क्वांटिटी तक ही वाटर में डिजॉल्व हो सकता है, पूरा डिजॉल्व नहीं होने के चांसेस होते हैं इसके। तो प्रॉपर्टीज में आपके पास आएगा कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, स्लाइटली हैवियर देन एयर। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज, आपका फर्स्ट कंपाउंड। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आपके पास आ जाएगा ओजोन। ओजोन यानी कि O3। ठीक है, अब ओजोन क्या है, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओजोन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का। ठीक है, O3 इस तरह से शो करते हैं। बॉन्ड एंगल जो इसके बीच में आता है 116.8 डिग्री का इसके पास बॉन्ड एंगल है, और ये जो बॉन्ड लेंथ है इसकी वो आती है आपके पास 128 pm की, यानी कि 128 पिकोमीटर की। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है आपका ओजोन का कुछ इस तरह का है। और अगर उसके बाद हम लोग शो करते हैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो आएगा आपका, ये आपके पास ओजोन यानी कि फर्स्ट ऑक्सीजन, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब यहाँ पे क्या है आपका डबल बॉन्ड आप लोगों ने शो करना है, क्योंकि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहे हो। तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें मैंने 6 आपके इलेक्ट्रॉन्स इससे लगाए हैं क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा वहाँ पे आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स शो करने हैं, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स शो करने हैं। कैसे? अब क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले ही आ गए इसमें। 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 इसमें कंप्लीट है। अब ये क्योंकि आपका सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे आपके। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है वहाँ पे सिर्फ आपने 4 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, और जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन शो होंगे। और ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि जिन्हें बुलाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते बॉन्डिंग में, इसलिए इन्हें नाम दे दिया जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हम दूसरा देखें तो ये आपके पास ऑक्सीजन, अगेन ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका राइट हैंड साइड है, यहाँ पे हम ऑक्सीजन इस साइड शो करते हैं। तो ऑक्सीजन 1 2 3 एंड 4, और ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और ये आपके आ जाएंगे प्लस पॉजिटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये है आपके ओजोन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, हाउ टू प्रिपेयर O3। O3 किस तरह से बनाया जाता है? सिंपल इसका रिएक्शन है O2 के साथ, यहाँ पे दिया जाता है इसको साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, O2 को दिया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है आपकी, और 3O2 से बन जाता है आपका 2O3। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देने से क्या होता है, ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है, और आपका 3O2 से बन जाता है 2O3, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ O3। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ में क्या है? प्रॉपर्टीज़ में सिंपल है आपका O3 है आपके पास, O3 में हम लोगों ने NO के साथ इसको शो करना है, तो O2 प्लस NO2। O3 की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते कि वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, इस तरह से हम लोग नहीं शो करते इसकी प्रॉपर्टीज़ को। O3 की हमेशा जो है प्रॉपर्टी शो की जाती है विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस। तो O3 जो है बनाएगा आपका O2 प्लस NO2। सेकेंड रिएक्शन जो है आपके साथ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन है, वो है आपकी H2O प्लस S प्लस O2। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने ओजोन की रिएक्शंस देनी है, किस केस में? उसकी प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका सल्फर का कंपाउंड देख लो। नेक्स्ट सल्फर का कंपाउंड है आपका SO2। SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है सबको पता है कि ये गैस है। ठीक है, और इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है, और SO2 की शेप हमेशा V शेप मानी गई है। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट SO2। फर्स्ट कि SO2 जो है आपकी गैस है, सेकंड जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होना चाहिए, यानी कि एक s का ऑर्बिटल और 2 आपके p की ऑर्बिटल।
ठीक है। तो ये सारे कंबाइन होकर आपका क्या बनाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। ये अगर px का ले लोगे, ये py का ले लोगे, तो ये बन जाएगा आपका s और p के 2 यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करती है। और लास्ट है आपका कि ये v शेप का होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो v शेप का माना गया है। ठीक है। आप स्ट्रक्चर इसका ओजोन की तरह ही, ये आपका s आ गया, ये एक O और ये दूसरा 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4। ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो बॉन्ड एंगल जो है वो आपके पास आएगा 119.5 डिग्री का। क्लियर। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो SO2 का है, जैसे हम बोल देते हैं वी शेप्ड स्ट्रक्चर। क्लियर। दूसरी बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। SO2 की प्रिपरेशन जब भी बनाई जाती है उसे बोला जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। SO2 की प्रिपरेशन हमेशा होती है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग सल्फ़र को हीट करते हैं एयर में। सल्फ़र को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम इसे हीट करते हैं और ये बन जाता है आपका SO2। ठीक है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस सिंपल है आपका, आपने क्या करना है, हीटिंग सल्फ़र इन एयर, एयर में आप लोगों ने सल्फ़र को हीट करना है और बन जाएगा आपका SO2। ठीक है। तो ये है इसकी प्रिपरेशन। अगर हम इसकी लैब प्रिपरेशन करते हैं तो लैब प्रिपरेशन में क्या है आपका, आपने इसको CuSO4 के साथ ट्रीट करना होता है। लैब प्रिपरेशन की अगर बात करें तो लैब प्रिपरेशन में क्या है आपका, कॉपर है आपके पास, कॉपर को आपने H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करना है। तो ये बन जाएगा आपका CuSO4 SO2 और 2H2O। तो यहाँ पे जो SO2 की प्रिपरेशन होती है वो किसके थ्रू होती है, कॉपर के थ्रू, और ये प्रिपरेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं इन केस ऑफ लैब। ठीक है। और लास्ट आती है इनकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में क्या है आपके पास, प्रॉपर्टीज़ में ये है कि पहला ये माना जाता है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, हर चीज़ को रिड्यूस करना। और दूसरा है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक है। और लास्ट है इसका एक बहुत अच्छा एक्शन होता है, दैट इज़ द ब्लीचिंग एक्शन। इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, कह सकते हो कि फर्स्ट दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सेकंड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और लास्ट है एज अ ब्लीचिंग एजेंट। तो तीनों में जो आपने एक एक रिएक्शन दे देनी है इसकी, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग और ब्लीचिंग की, तो वो शो करेंगी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। क्लियर।